हेलो बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज रेल के संदर्भ में मैं कुछ उदाहरणों के साथ बात करूंगा। हाल में यूपी में एक पत्रकार ने यादव राज बनाम योगी राज का विश्लेषण किया। उस पर पुलिस ने उसके ऊपर कई सारी धाराओं में मुकदमा कर दिया, एफआईआर दर्ज कर दिया। योगी जी को भगवान घोषित कर दिया। एफआईआर में जो तमाम कारण लिखे गए उसके विरुद्ध। अब एक पत्रकार का काम है तमाम सारी घटनाओं का, राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण करना। और योगी जी ने तो खुद कहा है कि आप हमारी आलोचना करें, हमारी कमियां बताएं, जिससे हम व्यवस्था को और सुधारने में गतिशील हो सकें। योगी जी का कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है। वो जिस परंपरा को अपनाए हैं उसमें नैतिकता और सुचिता का बहुत बड़ा स्थान है, जो सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। इसके बावजूद अगर यूपी में प्रशासन की या ब्यूरोक्रेसी की मनमानी और भ्रष्टाचार चरम पर है, अनियंत्रित है, तो जो उम्मीद आम आदमी की बनती है वो टूट जाती है। यह एफआईआर इस बात को दर्शाती है कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री की चापलूसी में या राजनीतिक हस्तियों की चापलूसी में अपनी सारी हदें पार कर जाती हैं, जिससे उसकी काली करतूतें छिप सकें। डॉक्टर डी.के. दुबे ने इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। एफआईआर को ऐश करने के लिए संबंधित पत्रकार ने ही उठाया है। दुबे जी का कहना है, उनका विश्लेषण है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो ऑब्जर्वेशन देगा, जो टिप्पणी करेगा, उससे सरकार की छवि खराब होगी, सरकार बदनाम होगी। इससे उन चापलूस ब्यूरोक्रेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर सरकार और मुख्यमंत्री, खास तौर पर योगी जी की छवि पर आंच आएगी। और यही तो ब्यूरोक्रेसी चाहती है, करती है। दुबे जी ने ऐसे और भी कारण बताए हैं कि 22 में किस तरह रिजल्ट आने के टाइम विधानसभा के चुनाव का कैसे सन्नाटा था। सारी यूपी की सारी ब्यूरोक्रेसी मान के चल रही थी कि योगी जी गए, और उन्होंने केंद्र सरकार के बारे में भी जब आम चुनाव की बात आई तो उन्होंने ये भी कहा कि कैसे 1.5-2 महीने पहले आगे आम चुनाव खिसकाए गए, उनकी तारीखें खिसकाई गई, जिससे भीषण गर्मी में लोग निकल नहीं पाए। 5-10% जो वोट कम पड़ा, उसका नतीजा बीजेपी के परिणाम में सामने दिखा। इसी तरह चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे SC ST OBC में क्रीमी लेयर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जजमेंट हो, जाति गणना
जनगणना, ये सब के मामले में ब्यूरोक्रेसी ही सरकार की जड़ें काट रही है। वो इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी जो 200 सालों से चली आ रही है वो कम नहीं होने देना चाहती, अपना प्रभुत्व, अपनी पकड़ वो कम नहीं होने देना चाहती हैं। जिस ब्रिटेन की नकल पर यहाँ की व्यवस्था चल रही है, उस ब्रिटेन ने तो सारी ब्यूरोक्रेसी का तिया पाँचा कर दिया। अब वहाँ ब्यूरोक्रेसी, जैसी मैंने पढ़ा, जैसा मुझे जानकारी मिली, वहाँ ब्यूरोक्रेसी धरातल पर है। क्योंकि आप 8 घंटे आओ, ड्यूटी करो, ड्यूटी के दौरान ही आपको जो सुविधाएं मिलनी है वो मिलेंगी। गाड़ी है, चपरासी है, जो भी ऑफिस के यूज में है, व्यवस्था के यूज में है, वही सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑफिस आना है आपके संसाधन से, ऑफिस से जाना है तो आपके संसाधन से। ऑफिस का कोई चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत हित में। 8 घंटे की ड्यूटी करिए ईमानदारी से और उसके बाद घर जाइए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी 24 घंटे सरकार के संसाधनों पर, यानी जनता के कमाई पर अपनी ऐश करती है 24 घंटे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है कि कोई रिफॉर्म हो, जबकि मोदी जी इस बार का आम चुनाव जीतकर भले ही थोड़ी सीटों के कम से अंतर से या बहुमत अपने दम पर नहीं ला पाए, तो उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी है। मगर उन्होंने ये मुद्दा चुनाव में कहा कि हम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म करेंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी सरकार को बदनाम करना चाहती है, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की हो केंद्र में। दुबे जी का भी यही विश्लेषण है। और साथ में लखनऊ के एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सीनियर हैं, रहे हैं, जिनका नाम है शरद प्रधान। उन्होंने योगी जी के बहुत करीबी एक और आईएएस ऑफिसर के कारनामों का विश्लेषण किया कल परसों। वो मुझे किसी रेल ऑफिसर ने ही भेजा वो लिंक, मैंने देखा। 40-42 मिनट का वीडियो है। मैं उसका भी लिंक और दुबे जी के वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग भी देखिएगा। शरद प्रधान जी ने भी बहुत कड़ाई से, बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया कि मोदी जी जो सन्यासी हैं, योगी जी जो सन्यासी से कम नहीं हैं, अगर इनके राज में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है तो फिर कभी नहीं लग पाएगा। क्योंकि 50-55 साल कांग्रेस का राज देख लिया इस देश ने, करप्शन चरम पर, और कुछ राजनीतिक हस्तियां ही सारी संपत्ति को समेटने में कामयाब हुई, सफल हुई। वही चीज़ अभी भी चल रही है। अब आते हैं रेल पर। रेल के मामले में भी यही है। जैसा शरद प्रधान जी के साथ चर्चा में भारत सरकार के पूर्व सचिव रिटायर्ड आईएएस वीएस पांडे जी ने कहा कि पॉलिटिशियंस को ईमानदारी से बदबू आती है। मैंने ये बात शरद जी के वीडियो के लिंक के साथ में एक्स पर लिखी है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। पूर्व आईएएस और
पूर्व सचिव भारत सरकार वी एस पांडे जी का ये कहना बहुत मायने रखता है। इसके बहुत गंभीर अर्थ हैं। इस देश के पॉलिटिशियंस को अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो उन्हें इस लाइन पर चिंतन मनन करना चाहिए पांडे जी की। कहाँ जा रही है व्यवस्था? मोदी जी 11वीं अर्थव्यवस्था से किसी तरह खींचतान करके 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाए हैं। अब उनका टारगेट तीसरी अर्थव्यवस्था पर है। मगर ये खींचतान क्यों? आप अपनी ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार का, पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार का और मनमानी का अगर कंट्रोल कर लें, नियंत्रण कर लें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 साल में आप 1 ट्रिलियन, 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड की। ये 140 करोड़ का देश है, बहुत बृहत्तर है, बहुत बृहद है। यूरोप के छोटे छोटे देश जहाँ 2, 4, 5 करोड़ की आबादी है, अमेरिका कुल मिला के 30-32 करोड़ की आबादी है, बड़े से बड़े देश की आबादी हमारे आसपास कहीं पहुंचती नहीं है, चीन को छोड़कर। ऐसे में ये पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक बेईमानी 75-80 साल से इस देश में चल रही है, जिसकी वजह से आज भी एक सामान्य व्यक्ति को ना न्याय हासिल है, ना रोजगार हासिल है। आज भी वो तरस रहा है, आज भी उसके पास सड़क नहीं है, पुल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मोदी जी कहते हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, बस इतना काफ़ी हो गया, ये मेहरबानी हो गई। हम मान लेते हैं, सब भी मान रहे हैं। वो जो कथित 25 करोड़ लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, वो भी आपके एहसानमंद हैं, पूरा देश आपका एहसानमंद है। मगर क्या ये सच है? इसका क्या प्रमाण है? लोगों को प्रमाण चाहिए। बहुत सारा काम आपने किया है, मगर वो सारा काम या उसमें से बहुत सारा काम केवल विज्ञापन में है, भाषणों में है, चर्चाओं में है। क्योंकि विज्ञापनबाजी बहुत अच्छी हुई है, प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हुआ है। इस सरकार ने पिछले 10-11 सालों में प्रचार प्रसार का जो मानक, जो स्टैंडर्ड बनाया है, वो आगे आने वाली सरकारें भी उसका पालन करेंगी। धरती पर भले ही कुछ ना हो, मगर आसमान पर बहुत कुछ अच्छा दिखाई देगा। रेल में यही हो रहा है। एक वंदे भारत के नाम पर ऐसा भौकाल खड़ा किया गया है रेल में, जैसे कि रेल का आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। मगर रेल के जानकार, जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णकाल, स्वर्णिम समय, स्वर्णिम वर्ष रेल को दिए, 40-45 साल, और गहरा अनुभव हासिल किया, उनका मानना है कि रेल आज जिस स्थिति में चली गई है वो किसी पाताल से कम नहीं है। आज भी अगर प्रयास करेंगे इसको सुधारने का, इसके सिस्टम का, इसके एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके फील्ड का, तो आज शुरुआत करेंगे तो भी कम से कम 15 साल लगेंगे सुधार करने में, जितना बिगाड़ आपने 10 साल में कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी रेल की बुरी तरह निरंकुश है। मंत्री जी को अपने एजेंडे से फुर्सत नहीं है। जैसा शरद प्रधान और डी के दुबे जी ने कहा,
जो राज्यों में हो रहा है, जो केंद्र में हो रहा है, वही रेल में हो रहा है। यहाँ भी रेल में बैठकर रेल की सर्विस में रहते हुए अधिकारी रेल के साथ बिजनेस कर रहे हैं। सारे प्रमाण के साथ में दिए जाने के बावजूद मंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। रेल का मेंबर, एडिशनल मेंबर स्टोर बिना परमिशन के विदेश भ्रमण करे आता है, कोई एक्शन नहीं है उसके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं। राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन का स्पीड सिग्नल पासिंग एट डेंजर एक डीआरएम द्वारा छिपा लिया जाता है, जो बहुत बड़ा क्राइम है। जिस गलती पर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी चली जाती है, उस गलती को छिपा लेना उससे बड़ा अपराध होना चाहिए, माना जाना चाहिए। मगर मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। पूर्व सीआरबी कैडर बिरादरी होने के नाते उनको बचा के चली गई। मगर अभी भी क्या बिगड़ा है? अभी भी तो स्थिति वही है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो भले ही बोर्ड लेवल पर नहीं रिपोर्ट किए जाते, जोनल लेवल पर तो रिपोर्ट किए जाते हैं ना, नहीं किए जाते हैं। सिम्स में रिपोर्ट नहीं किए जाते और आप ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं। एक तरफ आप यूनियन की छोटा सा एजिटेशन हो जाने से आप एक डीआरएम को बेइज्जत करके दरबदर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरी तरफ सिग्नल पासिंग का, स्पीड का मामला, इतना ब्लंडर मामला छिपा लेने के लिए संबंधित डीआरएम के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। ये कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है? चोरी और सीना चोरी दोनों यहाँ पर चरम पर हैं रेल में। जिस तरह यूपी में एक राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए एक पत्रकार के ऊपर प्रशासन ने किसी पर्टिकुलर अधिकारी ने नहीं, यूपी के पुलिस प्रशासन ने तमाम कथित फालतू आरोप लगा करके आपने देशद्रोह किया है, राजद्रोह किया है, आपने सामाजिक वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके एफआईआर कर दिया। उसी तरह यहाँ भी रेल में हम जो विश्लेषण करते हैं और जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं उनको हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जीएम, डीआरएम और ब्रांच अफसर हमारे ऊपर कोर्ट केस कर रहे हैं, लीगल नोटिस दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम तो लड़ेंगे, हम लड़ लेंगे, क्योंकि हम जो लिखते हैं उसको साबित करने का दम रखते हैं। हवा में नहीं लिखते कोई बात। हम कोर्ट से डिमांड भी करेंगे, कोर्ट के डायरेक्शन में जांच हो जाए, जो चीज़ हमने लिखी है वो सत्य है या असत्य है, और फिर जो कोर्ट जो भी दंड देगा हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। मगर प्रशासन की, व्यवस्था की क्या जिम्मेदारी है? और ये तब हो रहा है जब इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी अश्विनी वैष्णव हैं। शरद प्रधान जी का भी यही कहना है और डीके दुबे जी का भी कि अहंकार किसी का नहीं रहा कभी। तो अगर हम आज निरंकुश हो रहे हैं, सरकार अगर निरंकुश हो रही है,
या उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है जिन चीज़ों पर एक्चुअल में उसे ध्यान देना चाहिए, जिससे आम आदमी की जीवन स्थिति जुड़ी हुई है। आम आदमी की दिनचर्या, डे टू डे की दिनचर्या जुड़ी हुई है, उसका जीवन प्रभावित होता है। अगर इन चीज़ों पर सरकार काम नहीं करती है और नहीं कर रही है, जैसा कि वीएस पांडे जी ने कहा कि पॉलिटिशियन को वही लोग पसंद आते हैं जो हद दर्जे के चोर, बेईमान और करप्ट, भ्रष्ट और चापलूस होते हैं। ईमानदारों से उनको बदबू आती है। तो उनका कहना बहुत सही है, जिसके प्रमाण पिछले 75-80 सालों में आज़ादी के बाद से हर जगह, हर कदम पर बिखरे पड़े हैं। आप क्या करेंगे? क्या करना चाहते हैं? किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इस देश की बहुसंख्यक आबादी आपकी तरफ, आपकी ओर सिर उठा कर के बहुत उम्मीद से देख रही है। वो चाहती है योगी जी और मोदी जी अगले 20-25 सालों तक और सत्ता में रहें, मगर उसकी आपसे अपेक्षा ये भी है कि आप धरातल पर रह कर के धरातल पर काम करें और जो कहें वो करके दिखाएं। ये नहीं कि एक कदम आगे एक कदम पीछे आप विपक्ष का एजेंडा सेट करें, जो अभी करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो जो 200 सालों से चला आ रहा है और आपने एक थोड़ी सी आलोचना पर उससे कदम पीछे ले लिया। चाहे वो SC ST OBC में क्रीमी लेयर का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट कई बार ये जजमेंट दे चुका है, आदेश, डायरेक्शन दे चुका है सरकार को। और इस बार जो डायरेक्शन खास तौर पर दिया गया है, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं उन्होंने दिया है, वो खुद उस वर्ग से आते हैं। तब आप कैसे इन लोगों के दबाव में आ गए? ये वो लोग हैं जो आपके प्रशासन में बैठ करके अब बहुसंख्यक हो गए हैं। वो अपना लाभ छीनते हुए नहीं दिखना चाहते। 4-4 पीढ़ियों से वो इसका लाभ ले रहे हैं, मगर अपने ही बिरादरी के, अपने ही वर्ग के जो अंतिम आदमी है, जहाँ तक अभी तक उसकी रोशनी नहीं पहुँची है, उसका लाभ नहीं पहुँचा है, उसको नहीं अपने लेवल पर लाना चाहते हैं, उसको वो हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। ये जानते हुए भी आपने कदम पीछे ले लिया। इसी तरह जाति जनगणना का मामला है। आप जानते हैं कि बहुसंख्यकों में इस बात को लेकर के भेद पैदा किया जा रहा है और ये भेद, ये बंटवारा, बांटने का क्रम सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आप भी ये जानते हैं, उसके बावजूद आप उस पर तैयार होते हैं। आप जोड़ने आए हैं या विपक्ष के तोड़ने वाले एजेंडा में सहयोग करने आए हैं? हमने उसके लिए आपको वोट दिया है, जो बहुसंख्यक ने आपको समर्थन दिया है, वो क्या इसके लिए दिया है? ये सवाल आम आदमी के मन में बहुत अच्छे से पनप रहा है। और अभी हमारी एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से रेल भवन में, रेलवे बोर्ड पर बात हो रही थी। मैंने उनको ये बात बताई कि जो जनमानस का मानना है, जो जनमानस की जो भावना है अभी जो उभर रही है, बहुत मजबूती अभी नहीं आई, मगर उसे मजबूती में आने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए मोदी जी को, योगी जी को और जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। वो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उनसे निराश हो रहे हैं। ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेस को सकारात्मक आलोचना से रोकेंगे, जो आपके अनुयायी हैं, आपके समर्थक हैं, उन्हीं को आप प्रताड़ित करेंगे, या आपकी ब्यूरोक्रेसी उनको प्रताड़ित करेगी और आप चुप बैठेंगे, तो ईश्वर ही मालिक है आपका और इस देश का और इस व्यवस्था का।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ख़ास तौर पर शेयर करें, जिससे कि आप इस चर्चा में अपनी भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।